हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड राम राम सभी को। इस दुनिया के सबसे सुपर पावर देश अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प चाचा दूसरी बार राष्ट्रपति चुनकर आ चुके हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के हर हिस्से पर फ़र्क पड़ना है, हर तरह का प्रभावित होना है दुनिया का हर देश, हर व्यक्ति। बहुत जगह उथल पुथल हो रखी है आजकल दुनिया के कुछ हिस्सों में। कुछ कंट्रियों में एक दूसरे के साथ युद्ध हो रहा है, कुछ कंट्रियों में अराजकता की स्थिति है, कुछ देशों में बहुत सारे चैलेंज हैं, कुछ देशों के साथ और भी बहुत सारे इशू हैं। जैसे अगर युद्ध की बात करें तो इस वक्त रसिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से लगभग युद्ध चल रहा है और ऐसा लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद ये युद्ध समाप्त हो सकता है या समाप्ति की ओर जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प चचा रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से उनके अच्छे संबंध हैं और दोनों मिलकर इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो बाइडेन जी की वजह से ये यूक्रेन को उन्होंने उकसाया और वो रसिया से भिड़ बैठा नेटो के सदस्यता पाने के चक्कर में, लेकिन उसने अपने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है यूक्रेन ने और बहुत सारी उसकी ज़मीन रसिया के द्वारा कब्जा ली गई है। इधर ट्रम्प चचा के आते ही इजराइल और गाज़ा में जो युद्ध चल रहा था, एक दूसरे पर गोले बारूद से हमले हो रहे थे, उस ट्रम्प के आते ही हमास जो गाज़ा का आतंकवादी संगठन है उसने कुछ नागरिकों को रिहा कर दिया है जो उनके कब्जे में थे पिछले 2 साल से। और इधर इजराइल ने भी उसके बदले में सीज फायर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बांग्लादेश में भी जो बाइडेन की वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई थी और वहाँ पर अमेरिका के एजेंट, CIA टाइप का एजेंट, उसे बांग्लादेश में बिठा दिया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बांग्लादेश अपने बर्बादी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया से पाकिस्तान की राह पर चलते हुए वो अपनी नफ़रत में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुका है और इसके बाद भारत और चाइना पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो अमेरिका ये जानता है और चाइना होने की वजह से अमेरिका भारत को सपोर्ट करता रहेगा, चाहे वो उसकी जाने अनजाने मजबूरी हो या चाइना की वजह से वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। वो इधर चाइना के साथ भी उसके व्यापार से संबंधित प्रतिबंध हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनते ही ट्रम्प ने चाइना के बारे में उनके उत्पादों पर शुल्क लगाने का फैसला किया है और इससे जो भी सामान चाइना से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका के लिए, उस पर ज़्यादा शुल्क होने की वजह से वो चाइना के लिए महंगा होगा और अमेरिका को ख़रीदने के लिए महंगा होगा। इससे अमेरिका की लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे मेड इन अमेरिका सामान बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी और बढ़ेगी। ट्रम्प चाचा का बहुत पहले से ही ये ऐलान रहा है कि वी वांट अमेरिका ग्रेट अगेन एंड एवर ग्रेट अगेन। उससे भी ज़्यादा मजबूत, हर क्षेत्र में मजबूत बनाना चाहते हैं और इस वजह से चाइना के साथ उनके रिश्ते रहेंगे। और अमेरिका अपने बॉर्डर्स को भी अब पहले से ज़्यादा सील करने जा रहा है। अमेरिका और मैक्सिको में बॉर्डर का इशू चलता रहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का है। अमेरिका ने भी अपने बॉर्डर पर तारबंदी लगाना शुरू कर दिया है और वह बहुत पहले से लगाया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिको के लोग अमेरिका में जाके अवैध तरीके से उसमें घुसते हैं और वहाँ पर वो हर तरह के बुरे काम करते हैं, चाहे वो क्राइम हो, चाहे इलीगल ड्रग हो या और भी ऐसे कुछ काम हों। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का ऐलान किया है और वो इसे
शुरू करेंगे। ट्रंप और मोदी व्यवहार में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इससे इस्लामिक आतंकवाद पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दोनों लड़ेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश अमेरिका में जो इस्लामीकरण की वजह से गलत कार्य होते हैं, वहाँ पर चोरी की घटनाएं हों या स्कूलों में बंदूक चलने की घटनाएं हों, बंदूक से कोई भी सिरफरा व्यक्ति कितने भी लोगों को मार देता है, वो सब इल्लीगल माइग्रेंट्स होते हैं, वो मार देते हैं। एक व्यक्ति सिरफरा बहुत सारे लोगों को मार देता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है या कोई शक नहीं है कि अमेरिका अगले कई दशकों तक सुपर पावर बना रहेगा दुनिया का, और चाइना दूसरे नंबर की स्थान को ग्रहण कर चुका है, वो भी करता रहेगा। अभी तीसरे और चौथे नंबर पर कुछ और देश आ रहे हैं, कुछ इकोनॉमी में आगे हैं, कुछ सैनिक ताकत में आगे हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में या दशकों में अपना प्यारा भारत तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकेगा और वो उस स्थान पर बना रहेगा। और आगे आने वाले कई दशकों में हो सकता है हाफ सेंचुरी के बाद चाइना पहला स्थान ग्रहण करेगा और इंडिया दूसरा स्थान ग्रहण कर रहा होगा दुनिया की सुपर पावरों के स्थान में। तो इस सुपर पावर बनने की कोशिश में अमेरिका अपनी देश के लिए काम करेगा, भारत अपने देश के लिए काम करेगा, चाइना अपने देश के लिए काम करेगा। अब अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ अपने हितों की रक्षा करते हुए टकराएंगे नहीं, अपने अपने देश की तरक्की करते रहेंगे। अमेरिका भारत को सपोर्ट करता रहेगा और भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, उतनी ही अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों के एक रहने से अमेरिका चाइना के खिलाफ अच्छी तरह से हर मोर्चे पर खड़ा रह सकता है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। अभी अभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लिया है और आगे देखते हैं और क्या क्या वो ऐलान करते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप के आते ही दुनिया के हर हिस्से से लेकर दुनिया के हर व्यक्ति पर प्रभाव होना है और आगे आने वाले समय में हम और आगे काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे कि किस देश पर, किस जगह पर, किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका इतना पावरफुल देश है कि अगर वो किसी देश पर प्रतिबंध लगाना चाहे तो वो केवल अपने यूएसडी या अपनी करेंसी को प्रतिबंधित करके स्विफ्ट कोड को अगर किसी देश को यूज़ करने से मना कर दे तो कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता, लेन देन नहीं रख सकता। इससे उस देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है या कमज़ोर पड़ सकती है। तो अमेरिका की सुपर पावर इतनी है, उसकी सॉफ्ट पावर से लेकर हार्ड पावर, हर तरह की पावर दुनिया को प्रभावित करती है। अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस रखता है और वो जिस देश को चाहे उस देश को मिलिट्री के दम पर, अपनी स्विफ्ट पावर के दम पर जिस देश में चाहे उस देश में सरकार बदल सकता है, बदलने की कोशिश कर सकता है। जिस देश से मतलब है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ उसका जो चाहा उसने वो किया, चाहे वो बांग्लादेश जैसे देश हों, पाकिस्तान जैसे देशों में भी वो सरकार बदल सकता है। कुछ इस्लामिक राष्ट्र हैं जैसे सीरिया में अभी भी सरकार उसी के द्वारा बदली गई है, इराक में उसने तख्ता पलट किया, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या मिडल ईस्ट के जितने भी राष्ट्र हैं उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। उसके छोटे मोटे निर्णय ही एक देश को बहुत अच्छी तरह प्रभावित करते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के किस चाल से किस देश को क्या फ़र्क पड़ेगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।